दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की। फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इसमें वो सारे सेंटेंस हम कवर करेंगे और आप इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से हम कॉन्टिन्यूस टेंस में इंग्लिश में बोलते हैं और कैसे कोई सेंटेंस मन ही मन में हमें बनाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस, इट डिनोट्स एन एक्टिविटी विच इज स्टिल नॉट कंप्लीट बट गोइंग ऑन। ये उस प्रक्रिया को दिखाता है जो कि अभी खत्म नहीं हुई है पर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, विजय इज टॉकिंग टू बरखा। विजय बरखा से बात कर रहा है। इस केस में विजय ने बरखा से बात करनी चालू की है, लेकिन उसके बाद अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे ही काम जो कि खत्म नहीं होते, चल रहे होते हैं, उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका इस तरह रहता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पर विजय है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये जो इज लगा हुआ है ये है। और मेन वर्ब होता है वो जो कि तुम्हारा सेंटेंस में मेन काम हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर बात करना है तो उसके लिए मैंने टॉक यूज किया है और साथ में आईएनजी। तो विजय इज टॉकिंग टू, और ये लास्ट में किससे बात कर रहा है? बरखा से। तो बरखा हमारा ऑब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। जितने भी आपने इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में चाहिए ही होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टेक्स दीज हेल्पिंग वर्ब विद इट। देखिए, हर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। आप सेंटेंस की फॉर्मेशन उसके हेल्पिंग वर्ब से भी देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब देख के कि सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट में है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है इज और एम। इज और एम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब जब कोई एक इंसान या एक काम की, एक चीज की जब बात होती है तो हम कहते हैं इज और एम के हम यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम जॉगिंग इन पार्क। मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आई क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या यूज हुआ है? एम। ये जो एम है ये इकलौता केस है जो कि सिर्फ आई के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है शी इज टेलिंग ट्रुथ। शी भी यहाँ पर क्या है? शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेली है, इस वजह से शी इज टेलिंग ट्रुथ, वह सच बता रही है। तो शी के साथ देखिए हमने यूज किया है इज। और टेल जो होता है हमारा, इसमें हमारा जो मेन वर्ब है वो है हमारा टेल, जिसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके साथ आया है आईएनजी। तो शी इज टेलिंग ट्रुथ, वह सत्य बोल रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। तो यहाँ पर जो वी है वो प्लूरल है क्योंकि इसमें हम सब इंक्लूड हो रहे हैं, वी। और उसके साथ हमने देखिए वर्ब कौन सा यूज किया है? आर। तो वी आर क्या दिखा रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। हम पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है वॉज और प्लूरल के लिए होता है वर। इसके दो ही होते हैं। इसमें वॉज लगेगा सिंगुलर के लिए और वर लगेगा प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हेल्पिंग हर फ्रेंड। वह अपनी दोस्त की मदद कर रही थी। तो देखिए, कॉन्टिन्यूस टेंस की एक पहचान ये भी होती है कि आप उसको अगर आप हिंदी में बोल के देखेंगे तो उसके लास्ट में रहा, रही, रहा या फिर रही या फिर रहे, ऐसे करके शब्द जो है लास्ट में आते हैं। तो शी वॉज हेल्पिंग हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त की मदद कर रही थी क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो वॉज है ये दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात चल रही है, इसलिए हमने कहा वह अपने दोस्त की मदद कर रही थी। ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे ऑल वर लुकिंग एट हर सस्पिशियसली, मतलब सब लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे। यहाँ पे ऑल क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है? वर। ऑल वर लुकिंग एट हर, देखिए लुकिंग में लुक जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है देखना, और आईएनजी हमने यूज किया है उसके साथ ताकि वो कॉन्टिन्यूस टेंस जो है बन सके। एट हर सस्पिशियसली, सस्पिशियसली मतलब होता है किसी को शक की निगाह से देखना। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स बट
श्योरिटी ऑफ द एक्शन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेम ही आता है। डिपेंड करता है कि एक्शन की श्योरिटी कितनी है। अगर एक्शन, जैसे कोई काम आप करते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा, और वही चीज़ आप एकदम निश्चित से कहते हैं कि हाँ मैं वो ज़रूर करूंगा, तो जब एकदम कोई चीज़ निश्चित होती है तब हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। नॉर्मल केस में हेल्पिंग वर्ब अलग रहते हैं। जैसे नॉर्मल केस में नॉर्मली ही, शी, इट, यू, दे, नेम्स, ये सारे जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ विल लगता है फ्यूचर टेंस में। विल बी, उसके बाद वर्ब लगा के आईएनजी। कब? व्हेन अनसर्टेनिटी, जब उनके काम करने की निश्चित नहीं होता, जब उनका काम करना निश्चित नहीं होता। अदरवाइज दे टेक शैल प्लस बी विद देम, अगर उनका काम एकदम श्योरली होना ही होना है तब उनके साथ हम यूज करते हैं शैल बी। आगे देखते हैं आई एंड वी। ये दो ही इकलौते केस हैं फ्यूचर टेंस में जो कि अपने साथ शेल लगते हैं। इनके साथ शेल लगता है कब? जब इनका काम श्योर नहीं होता। बट जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, व्हेन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कम्स, केसेस रिवर्स एंड विल इज यूज्ड विद आई एंड वी। स्पोकन इंग्लिश में आप चाहे शेल यूज करें चाहे विल यूज करें वो चलता है, बट जब आप प्रॉपर एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर आई और वी तभी विल के साथ तभी लगता है जब एक्शन एकदम श्योर हो। फॉर एग्जाम्पल, आई और वी विल बी गोइंग देयर, हम वहां जाएंगे। यहाँ पर विल इसलिए लगा है क्योंकि हम वहां पर जाएंगे, इस चीज में भी कोई निश्चित नहीं है कि हम वहां पर जाएंगे ही कि नहीं, श्योरिटी नहीं है। पर नेक्स्ट वाले में देखिए नीचे भी क्या है, आई शैल बी गोइंग देयर, मैं वहां जाऊंगा। इस चीज में हमने क्या कहा है, मैं वहां जाऊंगा। तो हमने जाऊंगा पे जो है जितना जोर दिया ये दिखाता है कि एक्शन जो है सर्टेन है, श्योर है कि मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए आई के साथ ऊपर विल लगा था जब श्योर नहीं था, शैल तब लगा है जब श्योर है। ही विल बी टीचिंग हर, इसमें श्योरिटी नहीं है इसलिए हमने ही के साथ विल यूज किया है। बट जब हम यही चीज श्योरिटी के साथ कहते हैं, हम सर्टेन होते हैं किसी चीज के लिए, तो हम इन सब के साथ शैल यूज करते हैं। जैसे ही शैल बी टीचिंग हर। सेंटेंस फॉर्मेशन यही होती है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर ही है। हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल। मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है क्योंकि आईएनजी हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही लगा पाते हैं और किसी फॉर्म में नहीं लगता आईएनजी। उसके बाद हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस। इट इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस एज बोथ रेफर्स एन एक्शन विच इज ऑलरेडी हैपेंड, बट अक्सर लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही उस एक्शन की बात होती है जो समय में पहले हो चुका है। बट अंतर ये होता है कि सिंपल पास्ट टेंस एक स्पेसिफिक टाइम के साथ हम डिनोट करके तब बताते हैं। जैसे आई सॉ दिस मूवी, अब इसके अगर आप ये लगा दें आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, तो ये श्योर हो गया कि आपने कल जो है ये मूवी देखी थी, सिंपल पास्ट हो गया। बट यही जब आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं तो आई हैव सीन दिस मूवी। सेंटेंस 2 सेज यू हैव सीन दिस मूवी एट सम अननोन टाइम इन द पास्ट, मतलब आई हैव सीन दिस मूवी मतलब मैंने ये मूवी देखी हुई है, पहले कभी देखी होगी, कोई परफेक्ट टाइम नहीं मेरे पास मैंने कब देखी थी, बट इतना है कि हाँ मैं ये देख चुका हूँ। तो सिंपल पास्ट में हम एक टाइम का रेफरेंस दे सकते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट में कोई चीज़ रिसेंटली जो खत्म, कोई चीज़ रिसेंटली जो हुई हो वो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, वी, ही, शी, इट, दे। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैव सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आती है मेन वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में ही रहती है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो हमारे पास हैव डन लगा हुआ है, हैव क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है हैव, और ये जो डन है हमारा, ये हमारा मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट। उसके बाद शी हैज़ कंप्लीटेड हर जॉब, शी हैज़ कंप्लीटेड हर
जॉब। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, शी क्या है, सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है क्योंकि हैज़ और हैव की बात हो रही है। अगर हम पास्ट सिंगुलर देखते हैं तो इट हैड हैपेंड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हो चुका था, इट हैड हैपेंड। तो यहाँ देखिए हैड जो है, आप हेल्पिंग वर्ब से भी पहचान कर सकते हैं कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो इट हैड है, इट हैड हैपेंड ऑलरेडी, ये है ऑलरेडी हो चुका है। एक तो परफेक्ट टेंस की एक पहचान और है कि आपको सेंटेंस के अंत में जब आप हिंदी बोलेंगे तो हमेशा चुका है या फिर चुकी है या फिर चुके हैं। जैसे हम जा चुके हैं, वह खा चुकी है, वह आ चुका है। तो परफेक्ट टेंस के अंत में अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमेशा चुका वगैरह जो है देखने को मिलेगा आपको। तो लास्ट है वी हैव सीन दीज पिक्चर्स अर्लियर, मतलब हम ये पिक्चर ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। प्रेजेंट और प्लूरल की बात है। प्लूरल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वी है वो क्या है, प्लूरल दिखा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस, और उसके बाद हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। और अभी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है छूट रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।